नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th में तैयारी करें यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पर्सनली 3D का क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 दो क्वेश्चंस को लगाएंगे। दोस्तों पर्सनली 3D में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन विस्तृत उत्तरीय प्रश्न के रूप में दिए हुए हैं और निम्नलिखित समीकरणों को हल करना है। जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चन समीकरण के रूप में दिया हुआ है और हल करना है। आपका पर्सनली 3C में जितने भी क्वेश्चंस थे सारे क्वेश्चंस मतलब इस रूप में दिए थे कि हम लोग को समीकरण रूप में बनाने के बाद हल करना होता था, लेकिन यहाँ पर समीकरण के रूप में खुद दिया हुआ है, उसको हल करना है। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को अच्छी तरीके से देखते हैं, समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है ax प्लस बी वाई बराबर सी, ये समीकरण नंबर पहला है। दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ है, बी एक्स प्लस ए वाई बराबर 1 प्लस सी, 1 प्लस सी दिया हुआ है। ये आपका दोस्तों समीकरण नंबर दूसरा है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को हल करते हैं। क्या दिया हुआ पहला नंबर समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी। दोस्तों ये आपका समीकरण नंबर पहला हो गया, जैसा कि मैं आपको पहले बताया हूँ। ठीक इसी प्रकार से आगे जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बी एक्स प्लस ए वाई बराबर 1 प्लस सी। दोस्तों ये आपका समीकरण नंबर कौन सा हो गया, ये आपका समीकरण नंबर दूसरा हो जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे हम लोग को ये देखना है कि अगर समीकरण नंबर पहले में ए का तथा समीकरण नंबर दूसरे में बी का हम लोग गुणा कर देंगे तो ए जो ये वैल्यू दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये कट जाएगा। क्योंकि दोस्तों देखिए समीकरण नंबर पहले में आपको यहाँ पर ए नहीं दिखाई दे रहा है और समीकरण नंबर दूसरे में यहाँ पर आपको बी नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए समीकरण नंबर 1 में ए का गुणा करेंगे और समीकरण नंबर बी में बी का गुणा करेंगे, समीकरण नंबर दूसरे में बी का गुणा करेंगे। तब हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे, तब एक वैल्यू कट जाएगी तो आगे उसका मान आ जाएगा, उसके बाद सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखना होगा। हम लोग को लिखना होगा समीकरण 1 में ए का तथा समीकरण 2 में बी का गुणा करने पर। ठीक है दोस्तों, समीकरण 1 में ए का तथा समीकरण 2 में बी का गुणा करने पर। तो समीकरण नंबर 1 क्या दिया हुआ है मेरे भाई, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी दिया हुआ है। तो इसमें ए का हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, किसका मेरे भाई, ए का। तो ए का मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे तो ए का मल्टीप्लाई ए एक्स में करेंगे तो ए स्क्वायर एक्स हो जाएगा प्लस। ठीक इसी प्रकार से ए का मल्टीप्लाई बी वाई में करेंगे तो ए बी वाई हो जाएगा बराबर ए का मल्टीप्लाई सी में करेंगे तो ए सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए सी। दोस्तों जैसे ही हम लोगों ने समीकरण नंबर 1 में ए का मल्टीप्लाई किया, ये आपका समीकरण नंबर 3 बन गया। कौन सा मेरे भाई, समीकरण नंबर 3 बन गया। चलिए अब समीकरण नंबर दूसरे में हम लोग b का मल्टीप्लाई करते हैं। समीकरण नंबर दूसरा क्या दिया हुआ है, बी एक्स प्लस ए वाई बराबर 1 प्लस सी दिया हुआ है। इसमें हम लोग b का मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें हम लोग b का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या b का मल्टीप्लाई हम लोग बी एक्स में करेंगे तो बी स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से b का मल्टीप्लाई हम लोग ए वाई में करेंगे तो ए बी वाई हो जाएगा बराबर b का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, b का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो b हो जाएगा प्लस b का मल्टीप्लाई हम लोग फिर दोबारा c में करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। दोस्तों जैसे ही हम लोगों ने समीकरण नंबर दूसरे में b का मल्टीप्लाई किया तो ये आपका समीकरण नंबर चौथा बन गया। कौन सा बन गया, समीकरण नंबर चौथा। अब आगे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, आगे हम लोग समीकरण नंबर 3 में से समीकरण 4 को घटाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग को लिखना होगा समीकरण
तीन में से समीकरण चार को घटाने पर, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, तो समीकरण नंबर 3 क्या दिया हुआ है, क्या हम लोगों ने सॉल्व किया है, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई बराबर ए सी। उसके बाद समीकरण नंबर चौथा क्या है, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई बराबर बी प्लस बी सी। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग घटाएंगे तो ए बी वाई से ए बी वाई कट जाएगा आपका, तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स बराबर ए सी माइनस बी सी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए सी माइनस बी सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों, ए स्क्वायर एक्स दिया हुआ है माइनस बी स्क्वायर एक्स दिया हुआ है, तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, एक्स को कॉमन ले लेंगे। एक्स को कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, उसके बाद आगे हम लोग यहाँ देखिए दोस्तों, इसमें क्या दिया हुआ है, इसको पहले सही कर लेते हैं, थोड़ा गलत मतलब कि रीअरेंज है, इसको अरेंज कर लेते हैं, ए सी माइनस बी सी माइनस बी। ऐसा हम लोगों ने इसलिए किया क्योंकि इसमें से देखिए ए सी दिया हुआ है या बी सी दिया हुआ है, तो इसमें से हम लोग सी को कॉमन ले लेंगे तो ये आपका सही हो जाएगा। देखिए यक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, इसमें से हम लोग सी को कॉमन ले लेंगे तो ए माइनस बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। उसके बाद माइनस बी आपका ऐसे ही रहेगा। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये जो दिया हुआ है, इसको हम लोग राइट साइड लेकर जाएंगे। तो यक्स बराबर सी ए माइनस बी अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दोस्तों आपका यक्स की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई मेरे भाई, यक्स की वैल्यू आ गई। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, यक्स का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। यहाँ पर आपका यक्स का वैल्यू आ गया है, यक्स का आंसर आ गया है। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, यक्स का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखना होगा यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, दोस्तों यक्स का मान हम लोग समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं समीकरण नंबर 1 दिया क्या है। चलिए, समीकरण नंबर 1 ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी दिया हुआ है। ए एक्स प्लस बी वाई बराबर में सी दिया हुआ है, तो एक्स के स्थान पर इस वैल्यू को हम लोग रखेंगे। तो ए आपका ऐसे ही रहेगा। उसके बाद क्या दिया हुआ है, ये ब्रैकेट में कर दीजिए, इसको बड़े ब्रैकेट में रखिए। एक्स का मान क्या दिया हुआ है, सी ए माइनस बी अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ है। उसके बाद आगे क्या दिया हुआ है, बी वाई बराबर सी दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, जो ये सी दिया हुआ है ये वाला सी, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। किस में कर देंगे, ए माइनस बी में कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको ऐसे ही रखिए ए को। उसके बाद सी का मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, ए सी हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से सी का मल्टीप्लाई बी में करेंगे तो माइनस बी सी हो जाएगा। माइनस बी ऐसे ही रहेगा अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसके बाद बी वाई बराबर सी, ये आपका ऐसे ही रहेगा।
अब फिर आगे हम लोग क्या करेंगे, ए का मल्टीप्लाई ये पूरे ब्रैकेट में जितना मान है सारे में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ब्रैकेट में जितनी भी वैल्यू है सारी वैल्यू में सारे मान में हम लोग ए का ये जो ए दिया हुआ इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए करते हैं मेरे भाई। तो ए का मल्टीप्लाई हम लोग ए सी में करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, ए स्क्वायर सी हो जाएगा, माइनस ए का मल्टीप्लाई बी सी में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा, माइनस ए बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, माइनस ए बी हो जाएगा अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी वाई बराबर सी आपका ऐसे ही रहेगा। अब आगे हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, ये जितनी भी वैल्यू दी हुई है, ये जितना भी मान दिया हुआ है, ये सारे मान को हम लोग राइट साइड लेकर जाएंगे। कहाँ पर लेकर जाएंगे मेरे भाई, राइट साइड में लेकर जाएंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी वाई बराबर में क्या हो जाएगा, बी वाई बराबर में सी। यहाँ पर चलिए ये यहाँ पर नहीं हो पाएगा, नीचे ले लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। तो नीचे आप लोग देख लीजिए, इसको हम लोग राइट साइड लेकर चले जाएंगे तो बी वाई बराबर में सी माइनस ए स्क्वायर सी ए बी सी माइनस ए बी अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो वैल्यू हम लोगों ने राइट साइड लेकर आया तो यहाँ पर देखिए प्लस था, राइट साइड चला गया तो माइनस हो गया, माइनस हो गया। यहाँ पर दोस्तों देखिए, ये जो हम लोगों ने लेफ्ट साइड वाली वैल्यू राइट साइड लेकर गया तो ये अपॉन में है, और जो राइट साइड वैल्यू पहले से थी जो सी है ये अपॉन में नहीं थी, तो यहाँ पर हम लोग 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। कौन सा मल्टीप्लाई मेरे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, बी वाई बराबर में ए स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर सी, एक मिनट, देखिए दोस्तों ये थोड़ा गलती हुआ, मैं सही करता हूँ इसको। सी का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, किस में करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सी का मल्टीप्लाई किस में करेंगे मेरे भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर सी माइनस ए बी माइनस ए बी सी माइनस ए बी अपॉन में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये प्लस में हो जाएगा, ये दोनों जो है ए बी जो है ये प्लस में हो जाएगा, क्योंकि ये जो प्लस माइनस दिया हुआ है इसका हम लोग मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, माइनस में करेंगे। किस में करेंगे मेरे भाई, रुक जाइए, यहाँ पर देखिए जो माइनस दिया हुआ है इसका मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, फिर दोबारा इसका मल्टीप्लाई हम लोग इसमें करेंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, इसीलिए ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा। जो माइनस ए बी सी दिया हुआ है ये प्लस ए बी सी हो जाएगा, उसके बाद प्लस ए बी हो जाएगा। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को गौर कीजिएगा। यहाँ पर देखिए जो ए स्क्वायर सी दिया हुआ है और ए स्क्वायर सी दिया हुआ है, जो पहला वाला ए स्क्वायर सी दिया हुआ है वो आपका प्लस में है और दूसरा वाला माइनस में है, तो प्लस और माइनस ये आपका कट जाएगा। तो बचेगा क्या मेरे भाई, बी वाई बराबर माइनस बी स्क्वायर सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही बचेगा। ठीक है दोस्तों, यही बच रहा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें भी देखिए बी स्क्वायर सी दिया हुआ है, ए बी सी दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, तो तीनों में बी कॉमन ले लेंगे, तीनों में से बी को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, बी वाई बराबर में माइनस बी। ठीक है दोस्तों,
माइनस बी, यहाँ पर माइनस बी मत रखिए, बी ही रखिए, माइनस को अंदर ही ले लेते हैं। बी हो गया, उसके बाद माइनस बी सी प्लस ए बी, सॉरी बी नहीं रहेगा, ए सी हो जाएगा क्योंकि बी को हम लोगों ने कॉमन ले लिया। ए सी प्लस ए हो जाएगा अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर बी से बी कट जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, बी से बी कट जाएगा, बचेगा क्या, y बराबर में माइनस बी वाई, सॉरी माइनस बी सी, माइनस बी सी प्लस ए सी प्लस ए अपॉन में ए स्क्वायर, अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें भी सी कॉमन दिख रहा है, इसमें भी सी दिख रहा है, तो दोनों में से सी को हम लोग कॉमन ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो y बराबर, यहाँ पर c को हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, c a माइनस बी प्लस ए अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा। ये आपका y का वैल्यू आ गया मेरे भाई। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो गया। तो यक्स का वैल्यू हम लोगों ने क्या ज्ञात किया था, यक्स का वैल्यू यक्स बराबर सी ए माइनस बी अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये यक्स का वैल्यू ज्ञात किया था। ठीक है मेरे भाई, ये आपका यक्स का वैल्यू हो गया, ये आपका वाई का वैल्यू हो गया, ये राइट आंसर हो गया। यहाँ पर हो सकता है आप लोग को न समझ में आया हो कि माइनस जो माइनस बी सी दिया हुआ ये कहाँ चला गया। तो चलिए मैं बता देता हूँ आप लोग को, यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा। ये जो माइनस दिया हुआ है नीचे कहाँ गायब हो गया, ये जानना ज़रूरी है आप लोग को। तो चलिए यहाँ पर देखिए, जैसे ही हम लोगों ने सी को कॉमन ले लिया, इसका मल्टीप्लाई हम लोगों ने अंदर कर दिया, माइनस का मल्टीप्लाई हम लोगों ने प्लस में कर दिया तो माइनस आ गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग को समझ में आ गया होगा ये माइनस कहाँ गायब हो गया। तो ये आपका राइट आंसर हो गया यक्स और वाई का। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 7 को सॉल्व कर लिया। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है 2x अपॉन में ए, क्या दिया हुआ है 2x अपॉन में ए प्लस y अपॉन में b बराबर 2, समीकरण नंबर पहला है। समीकरण नंबर दूसरा क्या दिया, x अपॉन में a माइनस y अपॉन में b बराबर 4। ये दोस्तों आपका समीकरण नंबर दूसरा हो गया। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। तो क्या दिया हुआ है 2x अपॉन में a प्लस y अपॉन में b बराबर 2, ये आपका समीकरण नंबर पहला है। कौन सा है मेरे भाई, समीकरण नंबर पहला। ठीक इसी प्रकार से x अपॉन में a माइनस y अपॉन में b बराबर 4, ये आपका समीकरण नंबर दूसरा हो गया। ठीक है दोस्तों, ये आपका समीकरण नंबर दूसरा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ देंगे तो आपका एक वैल्यू कट जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग को लिखना होगा समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण नंबर 1 क्या है 2x अपॉन में a प्लस y अपॉन में b बराबर 2। समीकरण नंबर दूसरा क्या है x अपॉन में a माइनस y अपॉन में b बराबर 4 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जैसे ही हम लोग इसको जोड़ेंगे तो y अपॉन में b से y अपॉन में b ये आपका कट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा क्या मेरे भाई, 2x अपॉन में a प्लस x अपॉन में a बराबर क्या बचेगा, 2 प्लस 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2x अपॉन में a प्लस x अपॉन में a बराबर 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे हम लोग क्या करेंगे, 2x अपॉन में a प्लस x अपॉन में a, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो इसका जब हम लोग एलसीएम ले लेंगे 2x प्लस x अपॉन में a हो जाएगा बराबर 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 6 हो जाएगा।
उसके बाद 2x से x को हम लोग प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3x अपॉन में a, 3x अपॉन में a बराबर 6 हो जाएगा। उसके बाद जो 6 दिया हुआ अपॉन में 1 मान लेंगे, फिर से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x बराबर 6a हो जाएगा, 3x बराबर 6a हो जाएगा। उसके बाद x बराबर 6a अपॉन में 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई 6a अपॉन में 3 हो जाएगा। 3 से 6 को हम लोग काट देंगे तो x बराबर 2a हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई x बराबर 2a, x की वैल्यू 2a आ गई। उसके बाद x का मान हम लोग समीकरण नंबर 2 में रख देंगे तो आपका y का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को लिखना होगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान हम लोग समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो समीकरण नंबर 2 क्या दिया हुआ है 2a अपॉन में a दिया हुआ है, सॉरी 2x है। चलिए हमें याद नहीं है, मैं देखता हूँ क्या दिया हुआ है समीकरण नंबर दूसरा। चलिए देखता हूँ क्या दिया हुआ है समीकरण में दूसरा। x अपॉन में a माइनस वाई अपॉन में b बराबर 4 दिया हुआ है। x अपॉन में a माइनस वाई अपॉन में b बराबर 4 दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। तो x के स्थान पर 2a को हम लोग रखेंगे तो x के स्थान पर 2a को रख देंगे, अपॉन में a ऐसे ही रहेगा, माइनस वाई अपॉन में b बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2ab माइनस ए वाई अपॉन में ए बी हो जाएगा बराबर 4 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 4 अपॉन में 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई दोबारा हम लोग कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2ab माइनस ए वाई बराबर में 4ab हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा 4ab हो जाएगा। तो माइनस ए वाई बराबर 4ab माइनस जो 2ab है ये राइट साइड आपका चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2ab हो जाएगा, माइनस 2ab हो जाएगा। तो माइनस ए वाई बराबर में 4ab से 2ab को हम लोग माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2ab बचेगा। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यहाँ पर y हो जाएगा बराबर 2ab अपॉन में माइनस a हो जाएगा। a से a को हम लोग काट देंगे तो यहाँ पर y बराबर माइनस 2b हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो गया। तो x का मान क्या आया, x का मान 2a आ गया और y का मान, x का मान 2a आ गया और y का मान क्या आ गया मेरे भाई माइनस 2b आ गया। ये आपका राइट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। तो यहाँ पर एक डाउट और होगा आप लोग के दिमाग में हो सकता है, अगर होगा तो मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ, नहीं होगा तो अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए माइनस ए वाई जो लिखा हुआ है, यहाँ पर राइट साइड आया अपॉन में आया तो माइनस ही है, माइनस ए ही है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं आप लोग को बताया था कोई भी वैल्यू अगर प्लस में होती है वो राइट साइड में जाती है, प्लस या माइनस में होती है राइट साइड जाती है। अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस हो जाती है। अगर माइनस प्लस में होती है तो यहाँ पर जो देखिए ए वाई दिया हुआ है दोस्तों, ये इंटू में दिया हुआ है, गुणक नहीं, मतलब गुणांक में दिया हुआ है, गुणांक में। तो इसीलिए ये माइनस था तो माइनस ही है, अगर प्लस रहता तो प्लस ही रहता। इस चीज़ को गौर कीजिएगा। काफ़ी दिन हो गया था वीडियो नहीं आ पा रहा था किसी कारणवश, अब डेली निरंतर वीडियो आता रहेगा। आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। और दिल लगाकर पढ़ाई कीजिए और एग्ज़ाम की तैयारी अभी से स्टार्ट करिए और मन लगाकर करिए। इतना जल्दी कुछ नहीं होगा लेकिन एक दिन ज़रूर होगा, अगर ईमानदारी से मेहनत करते रहेंगे ज़रूर होगा।
मिलता हूँ फिर से एक नए वीडियो में, तब तक क्वेश्चनों को रिवाइज कीजिए। धन्यवाद।